साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हरियाणा से आ रही है उससे हम आपको रूबरू करेंगे। पूरी अपडेट आपको देंगे कि क्या कुछ हुआ, ये हादसा क्या एक पूरे मॉड्यूल को सेट करके किया गया, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि जो शादियां हैं उनमें मैं जा रहा हूं, तमाम शादियों में लोगों से मुलाकात करूं। अगले दिन ये शाम को वाक़या होता है, मगर उससे पहले आपको मैं आकाश आनंद के इस ट्वीट से रूबरू कराता हूं। काफ़ी कुछ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और एक बेहतर संदेश बहुजन समाज को देने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। आकाश आनंद लिखते हैं, हरियाणा बसपा यूनिट के प्रदेश सचिव हरविलास रज्जू माजरा जी की हत्या से स्तंभ हूँ। मैंने अपना युवा साथी खोया है। वो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू व मेहनती कार्यकर्ता थे और नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक युवा जननेता की हत्या दुखद है और प्रदेश में फैले अराजकता का नतीजा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या यूपी हो, सत्ता के संरक्षण में अधिकारी मस्त है और जनता असुरक्षित है। कुदरत उनके परिजनों को ये दुख सहने की ताकत दे। ये बात आकाश आनंद ने कहा और साफ साफ कहा कि इस पार्टी ने एक युवा नेता खोया है। हमने एक बहुजन समाज पार्टी के परिवार का एक युवा चेहरा को खोया है और जो विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं थे, युवाओं में चर्चा थी और काफ़ी क्रेज़ था हरविलास सिंह का, जो देखने को मिला था। पूरे हरियाणा चुनाव में अगर देखा जाए तो हरविलास सिंह युवाओं में बड़े चर्चित थे और एक पॉजिटिव साइन की तरफ से लोगों का मिल रहा था रिस्पॉन्स, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं आकाश आनंद अपना दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि आकाश आनंद उस कार्यक्रम में गए थे जो नारायणगढ़ का था। उसमें युवाओं ने काफ़ी सहयोग किया, बड़ा भव्य स्वागत किया। चाहे ट्रैक्टर हो, बाइक हो, तमाम गाड़ियों से युवा आए थे और आकाश आनंद का प्रोत्साहन कर रहे थे। हरविलास का संदेश बहुजन समाज को देने की कोशिश की और लगातार अथक प्रयास में लगे थे और अपनी सोशल मीडिया पे अपडेट डालते रहते थे, युवाओं से मुलाकात करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली कि हरविलास, इस खबर को ध्यान से समझिएगा, मगर आकाश आनंद ने तमाम सवाल खड़े किए। वहीं पे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी ट्वीट किया है और यही बात सवाल सरकार पे खड़ा किया है कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में होने के बाद इस तरह की फायरिंग होना साफ साफ जंगल राज का इशारा करता है। ये बात कहते नजर आ रहे हैं और ये बात आकाश आनंद ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि सत्ता के संरक्षण में अधिकारी मस्त हैं और जनता असुरक्षित है। कुदरत उनके परिजनों को ये दुख सहने की ताकत दे। जिस तरह का नेचर था, लोगों के बीच में चर्चित थे, तो काफ़ी कुछ ये मंजर बहुजन समाज के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था। कल रात में ये मामला सामने आया कि हरविलास रज्जू माजरा की हत्या हो गई। जी हाँ, हरविलास रज्जू माजरा जो बसपा के प्रत्याशी थे नारायणगढ़ सीट से, जिन्होंने बीते वक्त पहले जब हरियाणा में चुनाव हुए बसपा इनेलो गठबंधन में, तो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और 27,000 प्लस वोट वो पाए थे उस सीट पर। मगर आपको मैं इस खबर से थोड़ा सा और रूबरू कराऊंगा, फिर पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या है। जब आप हरियाणा के चुनाव को देखते हैं नारायणगढ़ के, तो हरविलास सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी उस सीट पे दिखती है। अगर पीछे जाएंगे राजपथ के चैनल पे तो उस पर कई खबरें लगी हुई। नारायणगढ़ की जब खबर देखेंगे तो तमाम संख्या में आपको ट्रैक्टर दिखेंगे, युवा दिखेंगे, जिनसे हमने बात की, रूबरू किया और तमाम बातों को सामने रखा और जानने की कोशिश की। हरविलास सिंह एक चर्चित चेहरा थे, युवाओं में बड़ा क्रेज़ था और जिस तरह से हरविलास सिंह युवाओं में चर्चे में थे, उतना शायद ही कोई चर्चे में हो। इस समय वो बसपा के प्रदेश सचिव थे और नारायणगढ़ की 2 दिन पहले की अपडेट है, जब कल उनके ऊपर गोलीबारी हुई, उससे पहले 1 दिन पहले उन्होंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाला था, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि हम सामाजिक शादियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है, लोगों से मुलाकात का दौर शुरू किया था हरविलास सिंह ने। और उसके बाद कल ही ये मामला होता है। होता क्या है, कल हरविलास सिंह कहीं से वापस आ रहे होते हैं मार्केट
जहाँ पे ओपन है, मतलब इतनी अंधेरा भी नहीं है, सन्नाटा नहीं है, उस बीच 5 बदमाशों ने गोलियों की फायरिंग की। और जब गोलियों की फायरिंग की तो क्या दृश्य था, पहले ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं और उस गाड़ी को किस तरह से गोलियों से भूना है। पहले ये भी क्लिप देख लीजिए, इसके बाद मैं पूरी बात रखता हूँ। और उसके बाद क्या हालत थी हरबिलास सिंह की, ये भी एक क्लिप आपके सामने रूबरू कराता हूँ। शीशे का ना टच करियो भाई, ना ना उधर वाला का ना। कोई नहीं। अंदर होगा जी, प्रधान वाला ही होगा जी। वो देखो एक मिनट क्या यार यो जान दो यार, पीछे छोड़ दो यार। इन सभी क्लिप में आपने देखा होगा कि हरबिलास सिंह के ऊपर जब फायरिंग हुई वो आपको देखने को मिला। उस वक्त मार्केट खुली हुई थी, काफ़ी लोग मार्केट में दुकान लगाए हुए थे, आपको दिख ही रहा है। दूसरा क्लिप है जब गोलियां चली तो गाड़ी के चारों तरफ से गोलियां चली हैं, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर तक गोलियों का निशान है। पूरा विजुअल मैंने आपको रूबरू कराया। जिसके बाद हरबिलास सिंह को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनको पीजीआई चंडीगढ़ में रिफ़र किया जाता है, मगर चंडीगढ़ पहुंचने से पहले वो उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, ये पहला वाकया नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी पे आक्रमण हुआ। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो के आर्मस्ट्रांग का जो मामला हुआ वो भी बड़ी चर्चे में रहा। उसके बाद हरबिलास सिंह का प्रदेश सचिव होने के बाद इस तरह का मामला होना काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपडेट डाल रहे हैं कि भला बिजनेस का मामला हो या कोई ऐसा मामला हो, मगर केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होने पर इस तरह बदमाशों का आक्रमण करना, भरे बाजार में काफ़ी संख्या में मार्केट में लोग थे, उनके सामने ताबड़तोड़ गोली चलना साफ साफ सरकार पे सवाल और निशान घेरते हुए नजर आती है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कुछ ज़मीन का मामला था जिसको लेकर ये मामला सामने आया, मगर पूरा मामला क्या है इसके बारे में अपडेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मगर ये बात निकल के आ रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी का काम था जिसके कारण वहाँ पे फायरिंग हुई। मगर सवाल उठता है कि जब प्रशासन जो दावे करती है कि हमारी सरकार में कोई बदमाश, कोई अपराधी खुला नहीं घूम रहा है, सब डर के घूम रहे हैं, और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर, और उनके होते हुए भी इस बीच ऐसा मामला होना क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कल रात में सोशल मीडिया पे देख रहा था तो तमाम लोगों का लिखना है, तमाम लोगों का मानना है, ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन विचारों को रोकने के लिए, बहुजन विचार काम ना कर सके, बहुजन विचार आगे ना बढ़ सके, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है लगातार। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के अब बड़े पदाधिकारियों पर आक्रमण करके कहीं ना कहीं ये दबाव बनाना चाहते हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले उस जो समाज की आवाज़ उठाई जाती थी, उस समाज की आवाज़ को रोकने के लिए कि वो अपनी बात ना रख सके, वो घोड़ी पे ना चढ़ सके, छुआछूत, पानी का मामला, इस तरह के मामले होते थे। मगर अब पार्टी के बड़े नेताओं पे आक्रमण होना कहीं ना कहीं पूरा दबाव बनाना चाहते हैं कि बहुजन विचारधारा की विस्तार ना हो सके। ये चीज़ देखने को मिल रहा है। मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना, उसके बाद इस तरह का मामला होना, 7-8 बजे का मामला है लगभग, और उसके बाद वो फायरिंग 7 बजे हो जाना इतनी शाम को बड़ा सवाल खड़े करता है, और मार्केट के सामने इतना होना। तो ये 5 लोग हैं जिसमें बताया जा रहा है हरबिलास सिंह रज्जू माजरा जो चंडीगढ़ पीजीआई जाते जाते वक्त
उनकी मृत्यु हो गई, उसके साथ उनके 3 साथी थे, वो भी घायल हैं। मगर ये 5 अज्ञात लोग बदमाश कौन थे, किन्होंने आक्रमण किया और पूरे शहर के सामने उन्होंने हवाईदार फायरिंग की और बगैर डरे इस तरह का मामला आना उतना ही चिंताजनक हो जाता है। सवाल उठता है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, अभी कुछ वक्त पहले बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन भी उन्होंने मनाया, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करते थे, लोगों से बात कर रहे थे। वहीं युवाओं में एक चर्चा बनी हुई थी क्योंकि तीसरे नंबर पर हरबिलास सिंह रह गए थे इतने चुनाव में। पहले पे कांग्रेस रही और दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और तीसरे पे आए हरबिलास सिंह। मगर अगले चुनाव की तैयारी भी हो सकती है। हरबिलास सिंह जिस तरह से प्रदेश को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा और जनाधार बढ़े और इस तरह का मामला होना है, लोगों में चर्चित एक चेहरा है हरबिलास सिंह, और ऐसा मामला होना काफ़ी कुछ सवाल खड़े करता है और चिंताजनक विषय बनता है। ये एक लौता ऐसा मामला नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या होना, जिस तरह से बड़े भरे बाजार में उन पर चाकू चलाना कई सवाल खड़े करता है कि शासन में जो लोग हैं उनका दबाव क्यों नहीं है। अगर शासन में अगर जिस पार्टी की सरकार है उसके बाद विपक्ष में जो नेता तैयार हो रहे हैं दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, क्या उनसे कोई दिक्कत है, क्या वजह है जिसके कारण इस तरह का मामला हो जाता है आसानी से, और केंद्र सरकार को इस पर बड़ी निर्णय लेने पड़ेंगे जिस तरह का ये मामला हुआ है। तो हरबिलास सिंह के परिवार वालों से भी बात नहीं हो पाई है, मगर बसपा की डेलीगेशन वहाँ जाएगी, बसपा की जो टीम है वो वहाँ जाएगी। हरबिलास सिंह की जहाँ पे डेथ हुई वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। वहीं पे जानकारी मिली है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो धर्मपाल तीगरा हैं वो भी उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी उस एरिया का प्रभारी हैं और उधर जिम्मेदारी देख रहे हैं। और आप देखेंगे इस फोटो में भी तो 15 जनवरी को भी हरबिलास सिंह और प्रदेश अध्यक्ष दोनों साथ में मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिन मनाया गया तो एक अच्छे ताल्लुकात थे बसपा पार्टी के पदाधिकारियों में, मगर जिस तरह का मामला हुआ इस पर बसपा की डेलीगेशन, प्रदेश की कमेटी प्रभारी सभी लोग उनसे जाकर मिलेंगे और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जो भी अपडेट आएगी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ की अपडेट जितनी जल्दी मिले आपके बीच मैं ला सकूँ। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। और चिंता का विषय है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो या जिस राज्यों में भाजपा सरकार हो, इस तरह का मामला होना काफ़ी कुछ सवाल खड़ा करता है। जब बड़े नेता ही नहीं सुरक्षित हैं तो आम आदमी के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, खास करके उस समाज का जो बहुजन समाज आज शासक की ओर बढ़ रहा है और उस पर ये लगाम लगाया जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है, ये सोचने की बात है। अब देखने वाली बात होती है सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों पे हमला हुआ, ये दूसरा मामला है। जैसे कि आर्मस्ट्रांग का भी मामला हुआ था, उसके बाद ये हरबिलास सिंह रज्जू माजरा के साथ जो हुआ काफ़ी चिंताजनक है। धन्यवाद।